नमस्कार साथियों। तो अभी आपको जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका डाली है कि बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको पास होने के बाद जब वो एक्ट बन गया तो बहुत से राज्यों में जो है यहां पर लोगों ने उसका विरोध किया। और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही सेम देखा गया है, विरोध लोगों ने किया और कुछ जगह पे जहां पे हिंसा भी देखने को मिली है, जैसे कि मुर्शिदाबाद जगह पे। तो अब ऐसी हिंसा को देखते हुए एक याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली है और इस याचिकाकर्ता की तरफ से जो है एक वकील हैं जो कि विष्णु शंकर जी हैं, वो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए याचिकाकर्ता ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो उसके बाद में हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। ठीक है, और वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन जो है याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें देखेंगे। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग जो है विस्थापित हुए हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, अब वकील विष्णु शंकर जैन ने जो है जस्टिस बी आर गवई, ठीक है, और जो है जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष जो है याचिका पेश की है। ठीक है, और इस याचिका में क्या मांग की गई है उसके बारे में जानते हैं। इस याचिका में मांग की गई है कि बंगाल में जो है पैरामिलिट्री फोर्स को जो है दोस्तों जो है डिप्लॉय कर दें, कि पैरामिलिट्री फोर्स को वहां पे तैनात कर दें। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। और तीसरा जो डिमांड है इनका कि यह है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाए, मतलब एक कमिटी बनाई जाए, ठीक है, जो कि दोस्तों देखे कि कौन क्या क्या हिंसा हुई है उसके बारे में यहां पे जांच दे, मतलब जांच करे। ठीक है, हिंसा की जांच की जाए। ठीक है, और याचिका पीठ ने अब देखिए दोस्तों यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, आप कहना क्या चाहते हो कि हम प्रेसिडेंट रूल लगा दें। तो यहां पर जैसे ही इन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो है राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। तो दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति जो है लागू करते हैं इमरजेंसी, और कब करते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं जब दोस्तों स्टेट की तरफ से ये जो है रिक्वायरमेंट आती है या फिर रिक्वेस्ट आती है, जब गवर्नर कहते हैं कि हम फेल हो गए हैं, राज्य को जो है फंक्शन या कार्य करने में जो है हम लोग फेल हो चुके हैं, तब लगता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत बार आरोप लग चुका है कि हम लोग कार्यपालिका में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी देने लगे हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब इमरजेंसी लग रही है, तो इमरजेंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इमरजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपातकाल कहते हैं। ठीक है, आपातकाल कहते हैं। अब सबसे पहले सवाल यही आता है कि इमरजेंसी ली कहां से गई है। तो बहुत से लोगों के माइंड में चलता रहता है कि सर इमरजेंसी जो है वो ली है गई जर्मनी से। गलत। इमरजेंसी जो है आपातकाल ये दोस्तों जर्मनी से नहीं ली गई है। इमरजेंसी जो प्रोविंसेस हैं, आपातकाल जो प्रावधान है वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम। कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम हम कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे फिर जर्मनी से क्या लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को, ये पॉइंट क्या कहता है, सस्पेंशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यह निकला कि आपातकाल के समय में हम कौन से मौलिक अधिकार जिसको हम निलंबित कर सकते हैं। तो देखिए हमारे फंडामेंटल राइट सारे के सारे सस्पेंड हो सकते हैं, केवल 2 फंडामेंटल राइट को छोड़ के, 2 आर्टिकल को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है इनको दोस्तों कोई भी नहीं निलंबित कर सकता, मतलब कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता, चाहे कोई भी इमरजेंसी आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी। अब आप कहोगे सर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मतलब बहुत प्रकार की है क्या इमरजेंसी। जी हां, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी है। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की इमरजेंसी, 3 टाइप्स। एक है नेशनल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं राष्ट्र आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, इसी को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है बंगाल में। ठीक है, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। कब लगाए जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल 352 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 मतलब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। और ये तीनों जो इमरजेंसी है ये प्रेसिडेंट ही इंपोज कर सकते हैं और कोई इंपोज नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 में जो है दी गई है क्या,
इमरजेंसी, आपातकाल। अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी है तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है, राष्ट्र आपातकाल, जब एक्सटर्नल अग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहा हो। जब हमारा दोस्तों बाहर के देश के साथ कोई अग्रेशन हो गया है या फिर अंदर ही जो है अंदरूनी ही डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, तो इसको जो है लागू किया जा सकता है। अब तक कितनी बार ये लागू हो चुका है, तो 3 बार। कितनी बार, 3 टाइम्स जो है दोस्तों नेशनल इमरजेंसी हमारे भारत में लग चुकी है। कब कब लगी है, 1962 में लगा था, 1971 में और 1975 में लगा था। 1962 में जब लगा था तो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, जिसकी वजह से इमरजेंसी हमें भारत में लगानी पड़ी थी। 1971 में आपको पता है बंगाल जो है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश की हेल्प की थी और उसको हम लोग कहते हैं इंडो पाक वॉर 1971 में। ठीक है, इस वजह से हमने जो है दोस्तों इमरजेंसी लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी। और जो है थर्ड लगा था 1975 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगवाया गया था। अब इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगवाया गया था क्योंकि दोस्तों ये तो लगा नहीं सकते, ये तो प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, लगाएगा कौन, तो लगाएंगे प्रेसिडेंट। तो उस समय प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो इनके द्वारा जो है लगाया गया, लागू किया गया। ठीक है, अच्छा, ये दोस्तों रीजन दिया गया एक्सटर्नल अग्रेशन का, किसमें, जब इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर, क्योंकि बाहर के देश के साथ दोस्तों हमारी जो है मुठभेड़ हो रही थी, जिसकी वजह से हमने एक्सटर्नल अग्रेशन कहा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, तो यहां पर इंदिरा गांधी जी ने रीजन दिया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, कि भैया इंटरनल, क्योंकि इन्हीं 2 रीजन पे लग सकता है नेशनल इमरजेंसी, इन्हीं 2 रीजन पे। तो यहां पे दोस्तों इन्होंने क्या दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन दिया था। अब आते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें, ये कब लगता है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट फेल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब दोस्तों राज्य जो है या राज्य सरकार जो है वो संविधान के अनुसार जो है कार्य करने में असक्षम हो जाती है या फेल हो जाती है, तब दोस्तों स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और प्रेसिडेंट रूल के लिए जो है स्टेट रिक्वेस्ट करता है प्रेसिडेंट से, मतलब गवर्नर जैसे राज्यपाल होंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए हमारे जो है राज्य में हम जो है यहाँ पर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, आप जो है यहाँ पर आकर देख लीजिए, आप राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए। ठीक है, तो ये तब होता है। लेकिन अभी दोस्तों बंगाल में ऐसा कोई हुआ नहीं है, भाई गवर्नर ने तो कोई डिमांड नहीं की, वो तो याचिका करता नहीं है दोस्तों, अपनी याचिका में ये बोला है कि लगना चाहिए क्योंकि बहुत हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद में भी देखने को मिला है जब से वक्फ बिल पास हुआ है ना, वक्फ मतलब अमेंडमेंट एक्ट जब से बना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत जो है क्या लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए 1950 से लेके 2025 तक बहुत बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगे हैं, अलग अलग राज्यों में लगे हैं। तो 134 टाइम्स, कितनी बार, 1950 से 2025 तक अब तक 134 बार जो है लग चुका है क्या, तो आप कहोगे लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए मणिपुर, उत्तर प्रदेश सब राज्यों में लगा है, लेकिन सबसे पहले कहां पे लगा है, तो सबसे पहले लगा पंजाब में। पंजाब राज्य पहला राज्य था जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा था, और ये लगा था 1951 में। 1951 में पहला स्टेट ये था, ये ध्यान रखिएगा, इस सबसे पहला राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा, इससे पहले कहीं नहीं लगा था। सबसे ज्यादा बार देखिए दोस्तों, पहले यूपी और मणिपुर दोनों बराबर थे, 10-10 बार दोनों जगह लगा था। लेकिन हाल ही में अभी आपको पता होगा 2025 में ही मणिपुर में फिर से जो है राष्ट्रपति शासन लग गया। कब, जब वहां के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, किसको, वहां के राज्यपाल जो गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, उनको अपना रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद जो है यहां पर लग गया क्या, प्रेसिडेंट रूल, जिसकी वजह से अब मणिपुर में जो है टोटल 11 बार लग चुका है, उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम किस राज्य में लगा है, तो मैक्सिमम टाइम लगा है, ध्यान रखना है, मैक्सिमम टाइम ये लगा है मणिपुर में। ठीक है, और दोस्तों अगर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में 10 बार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार में 9 बार, केरला उड़ीसा में 8 बार, मध्य प्रदेश में 7 बार, राजस्थान 6 बार, गुजरात कर्नाटका 5 बार, तमिलनाडु में 4 बार लग चुका है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में 4 बार लगा है, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, पुडुचेरी 3 बार लगा है, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम 2 बार लगा है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहां पर 1 बार लगा है। अब सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा राज्य बचा है जहां पर प्रेसिडेंट रूल ना लगा हो, तो जी हां, ऐसे दोस्तों केवल 2 ही राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा है तेलंगाना। ठीक है, इन 2 राज्यों में दोस्तों अब तक एक बार भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे पहले से लिख दिया है नो प्रेसिडेंट रूल इंपोज्ड टिल डेट। अब तक मतलब आज की तारीख तक अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। तो मैक्सिमम टाइम मणिपुर में 11 बार, सबसे पहले पंजाब में 1951 में। ठीक है, सबसे कम जो है छत्तीसगढ़ तेलंगाना 0 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आता है
सबसे ज्यादा समय तक प्रेसिडेंट रूल लगा, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक कहां पे लगा? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक लगा, लॉन्गेस्ट जो है दोस्तों टाइम के लिए 4668 दिन, 4668 डेज के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल लगा था। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में लगा था, ठीक है, लगभग 12 साल। अब आप कहोगे कंटिन्यू, नहीं कंटिन्यू 12 साल नहीं, कंटिन्यू नहीं हो सकता दोस्तों। अभी प्रेसिडेंट रूल होगा, फिर एक साल बाद फिर लग गया, तो पूरा ओवरऑल हम लोग इस टाइम को कैलकुलेट अगर करते हैं, इतने दिन को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें, तो जो है 12 साल 9 महीना तक जो है यहां पे इमरजेंसी लगी रही। पंजाब में 3878 डेज, मतलब 10 ईयर 7 मंथ तक, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर पुडुचेरी में 2739, मतलब जो है 7.5 साल लगभग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1700 दिन, मतलब लगभग 4.7 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली। नागालैंड में 1545, 1545 दिन तक लगी थी, मतलब 4.2 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली। और केरला में जो है 1515 दिन तक लगी थी, लगभग 4.1 ईयर तक, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली किसकी? प्रेसिडेंट रूल सबसे ज्यादा समय तक कहां पे लगा? तो सबसे ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा बार कहां लगा? मणिपुर में। सबसे पहले कहां पे लगा? पंजाब में। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जिसको हम लोग कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगती है। ये कब लगाई जाती है? जब फाइनेंशियल क्राइसिस, जब हमारे पास दोस्तों कोई वित्तीय ऐसी आपदा आ जाती है, तब हम लगाते हैं, ठीक है। तो क्या आज तक भारत पे वित्तीय आपदा लगी आई है? तो दोस्तों यस, वित्तीय आपदा आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1991 में। आपको याद होगा उस समय एलपीजी रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, ठीक है, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो है वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन क्या उस समय लगा? नहीं, उस समय भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। तो क्या हमारे भारत में अब तक लगा है? तो इंडिया में नेवर, अब तक एक बार भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी? 3 बार लगी, मैंने आपको बताया। 1962 सॉरी, यहां पे 1962, 1971 और 1975। और जो है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल वो कितनी बार लगा? 134 टाइम्स लगा है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा भारत में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो है ये 134 टाइम्स लगा है, और जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो है 0 टाइम, ठीक है। ये काउंटिंग आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको हर एक चीज डिटेल बताई है इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे एसएससी, सीएचएसएल की, जीडी की, एमटीएस की, तो आप हमारे साथ जो है दोस्तों जुड़ सकते हैं कोर्स पे, जहां पर आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर समर सेल। ये दोस्तों आपके लिए 2 दिन का ये सेल है, ठीक है। तो 21 और 22 अप्रैल के लिए है। तो अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो आज लास्ट डे है, इसका उठा सकते हैं फायदा। फाउंडेशन में आप जुड़ सकते हो, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस जो है चीजें करवाई जा रही हैं, जिससे आप हर एक किसी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ क्या यूज करना है? कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM। आप जैसे यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप तैयारी कर पाओगे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। आप सब लोग मुझे जो है दोस्तों होमवर्क में आप बताएंगे, होमवर्क में बताएंगे कि वेस्ट बंगाल में अभी जो है प्रेसिडेंट रूल जो है लगाने की बात की जा रही है, यहां के गवर्नर कौन है? यहां के गवर्नर कौन है? ये आप मुझे होमवर्क में बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो है दोस्तों ऐसे और भी जो है सेशन के लिए जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ यूट्यूब सेशन पे, जहां पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में कराता हूं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।